टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चल रहे हैं कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? मशीन गन के आविष्कारक कौन हैं? तो मशीन गन के आविष्कारक जेम्स पकल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया मशीन गन का आविष्कारक? तो जेम्स पकल नामक वैज्ञानिक के द्वारा मशीन गन का आविष्कार किया गया। जेम्स पकल का कार्य मतलब का जीवन काल था वह 1667 से लेकर 1724 तक। कब से? तो 1667 से लेकर 1724 तक। एक अंग्रेज आविष्कारक, वकील और लेखक थे। जेम्स पकल कौन थे? तो जेम्स पकल एक आविष्कारक, वकील और लेखक थे। 1718 में इन्होंने एक बहु शॉट गन का आविष्कार किया जिसे मशीन गन कहा जाता है, इसलिए इन्हें मशीन गन का पिता भी कहा जाता है। मशीन गन का पिता किसे कहा जाता है? तो मशीन गन का पिता जेम्स पकल को कहा जाता है। जेम्स पकल कौन थे? तो एक आविष्कारक, वकील और लेखक थे। आप यहाँ से यह भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। थर्मोस्कोप, प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो के द्वारा थर्मोस्कोप या थर्मामीटर का आविष्कार किया गया। गैलीलियो कहाँ के थे? कभी कभी यह भी प्रश्न पूछता है। तो गैलीलियो इटली के थे और यह भौतिकविद थे। मतलब क्या? भौतिकविद गैलीलियो के द्वारा थर्मोस्कोप या थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार भी गैलीलियो के द्वारा किया गया। 1606 ईस्वी में। कब किया गया? तो 1609 ईस्वी में गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया। यह कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो यह इटली मतलब क्या? रोम किस नदी का स्थित है? तो रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित। इटली किस नदी? तो इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो इटली गंगा पूर्ण नदी को कहा जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसके अध्ययन में किया जाता है? माइक्रोस्कोप का प्रयोग सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं, किसके उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी वह यंत्र है जिसकी सहायता से आंख से न दिखने योग्य सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखा जा सकता है या देखा जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? तो विश्व की विशालतम दूरबीन आइस क्यूब कौन सी है? तो विश्व की विशालतम दूरबीन आइस क्यूब है। आप यहाँ से यह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? मतलब कि टाइपराइटर के आविष्कारक कौन हैं? तो टाइपराइटर के आविष्कारक हैं शोल्स। 18 कौन है? तो शोल्स। कब किए थे? तो आप बता सकते हैं 1867 ईस्वी में टाइपराइटर का आविष्कार शोल्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो शोल्स के द्वारा। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, एक्स किरण के खोजकर्ता कौन है? एक्स किरण के खोजकर्ता आप सभी को पता होगा, रोएंटजन के द्वारा एक्स किरण की खोज की गई थी। एक्स किरण के खोजकर्ता कौन है? तो विलियम रोएंटजन ने 1895 ईस्वी में, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो के आविष्कारक हैं जी मार्कोनी। रेडियो के आविष्कारक कौन है? तो रेडियो के आविष्कारक हैं जी मार्कोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल्हेम रोएंटजन ने आविष्कार किया, मतलब रोएंटजन किस आविष्कारक के रूप में या किसके आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं? तो रोएंटजन एक्सरे मशीन के आविष्कारक के रूप में विल्हेम रोएंटजन को जाना जाता है। या आपसे ऐसे पूछे कि एक्सरे किरण या एक्सरे मशीन की खोजकर्ता कौन है? तो विल्हेम रोएंटजन। या आपसे यह पूछे कि विल्हेम रोएंटजन ने किसका आविष्कार किया था? तो आप बता सकते हैं एक्सरे किरण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता रहा? कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जो अपने बेटे के साथ फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने में सहभागिता रहा? मतलब क्या? एक वर्ष में, आपको पता ही होगा, एक वर्ष में मतलब क्या, किसी भी एक वर्ष में नोबेल पुरस्कार जो है किसी भी एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो कौन से एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अपने पुत्र के साथ सहभागिता मिला था नोबेल पुरस्कार में? तो विलियम हेनरी ब्रेग। किनको मिला था? तो विलियम हेनरी ब्रेग को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ जो उन्हें ब्रिटिश भौतिक एवं रासायनिक वैज्ञानिक विलियम ब्रेग ने वर्ष 1915 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार अपने पुत्र किसके साथ? तो विलियम लॉरेंस ब्रेग के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त किया था। अपने पुत्र के सहयोग से हेनरी ब्रेग ने एक्सरे
स्पेक्ट्रोमीटर का विकास किया तथा इस यंत्र की सहायता से परमाणुओं और क्रिस्टलों के विन्यासों को स्पष्ट किया गया। तो इन दोनों को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1915 मिला। कि इनके बेटा क्या नाम है? तो विलियम लॉरेंस ब्रेग, और विलियम हेनरी ब्रेग के पुत्र हुए विलियम लॉरेंस ब्रेग। दोनों पिता पुत्र को एक साथ 1915 में भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आप लोगों के लिए यहाँ से प्यारा सा प्रश्न है, फिजिक्स के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप यह बतलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कौन सा इंजन? तो भाप इंजन जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो भाप का इंजन जो है वह ऊष्मागतिकी के नियम पर। किस पर? तो ऊष्मागतिकी के नियम पर भाप इंजन कार्य करता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर जो है यह नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है यह? तो यह नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। कौन सा? तो नाभिकीय रिएक्टर। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डायनमो के आविष्कारक कौन है? तो आप यहाँ से बता सकते हैं डायनमो के आविष्कारक कौन है? डायनमो के आविष्कारक हैं माइकल फैराडे। कौन है? तो डायनमो के आविष्कारक हैं माइकल फैराडे। नेक्स्ट, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक कौन है? तो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक हैं जॉन गुटेनबर्ग। कौन है? तो जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? किसका? तो भाप के इंजन का आविष्कारक जेम्स वाट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया भाप इंजन का आविष्कारक? तो भाप इंजन, तो हम लोग बच्चे में पढ़े हुए थे आप लोग कि भाप इंजन का आविष्कारक कौन है? तो भाप इंजन का आविष्कारक जेम्स वाट। 1698 ईस्वी में थॉमस सेवरी ने पहले क्रियात्मक भाप चालित इंजन का निर्माण किया था। 1712 में थॉमस न्यूकमन ने पहले व्यावसायिक भाप इंजन के निर्माण किया था। दोनों ही इंजन खदानों से पानी निकालने में प्रयुक्त हुए। स्कॉटलैंड के आविष्कारक जेम्स वाट ने इन इंजनों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे इन इंजनों का प्रयोग खदानों से पानी निकालने के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में भी संभव हो सका। यही कारण है कि जेम्स वाट को भाप इंजन का आविष्कारक मानता है। भाप इंजन का आविष्कारक किसे मानता है? तो जेम्स वाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन के आविष्कारक हैं ग्राहम बेल के द्वारा। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन। किसके द्वारा किया गया? तो एडिसन के द्वारा इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया गया। थॉमस अल्वा एडिसन किस देश के थे? तो वो अमेरिकी वैज्ञानिक थे। आप यहाँ से यह याद रखें। नेक्स्ट, गैस इंजन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो गैस इंजन की खोज डेमलर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो गैस इंजन की खोज डेमलर के द्वारा किया गया। डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल के द्वारा 1895 में किया गया, लेकिन गैस इंजन की खोज डेमलर के द्वारा किया गया। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? तो फाउंटेन पेन का आविष्कारक वाटरमैन। फाउंटेन पेन के आविष्कारक को लेविस एडिसन वाटरमैन। कौन है? तो वाटरमैन के द्वारा फाउंटेन पेन का आविष्कार 1883 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर में किया गया, और वाटरमैन ने इस उत्पाद का पेटेंट 1884 में कराया था। तो वाटरमैन के द्वारा फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया। कब किया गया? जब पूछे, या तो कभी पूछेगा ही नहीं साइंस में, क्योंकि साइंस में इसमें नहीं पूछता है। थोड़ा सा याद रखिए, 1883 ईस्वी में किया गया था, और उन्होंने पेटेंट कब लिया? 1884 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कारक कौन है? तो रॉबर्ट वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा? तो वाटसन के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया। स्कॉटिश भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन ने 1930 में पहली प्रायोगिक रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग व्यवस्था का विकास किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया था। यह भी आप याद रखेंगे। रडार का आविष्कार कौन है? तो रॉबर्ट वाटसन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश अविवाहित केमिकल इंजीनियर थे, और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आप यह भी याद रखेंगे। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में हुआ था,
और अल्फ्रेड नोबेल का मृत्यु या निधन 1896 ईस्वी में हुआ था। इनके वसीयत के आधार पे ही नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनके द्वारा जो वसीयत लिखा गया था उस वसीयत में लिखा गया कि दुनिया के किसी भी देश से वह व्यक्ति हो और इन 5 क्षेत्रों में, किसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लिटरेचर एंड पीस, इन 5 क्षेत्रों में उनका विशिष्ट योगदान होना चाहिए, तो वो उसे पुरस्कार से आवंटित किया जाएगा। अधिकतम एक क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है एक वर्ष में। नोबेल पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के मध्य में की जाती है और 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष वितरित किया जाता है। यह भी आप लोग याद रखिएगा। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई 1901 ईस्वी में। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न के आविष्कारक कौन हैं? तो टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो जे.एल. बेयर के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया। कब किया गया? तो 1926 में किया गया, ब्रिटेन में किया गया था। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, जे.एल. बेयर का नाम किस आविष्कार से जुड़ा हुआ है? तो अभी हम लोग देखे थे टेलीविज़न के आविष्कार से जे.एल. बेयर का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। किसने लेज़र का आविष्कार किया था? लेज़र का आविष्कार किसने किया था? तो थियोडोर मैनन। किसने किया था? तो थियोडोर मैनन के द्वारा लेज़र का आविष्कार किया गया। लेज़र का आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर मैनन ने किया था। ये 16 मई 1966 को रूबी क्रिस्टल से लाल रंग की किरणें पैदा करने में सफल हुआ था। यह भी आप याद रखें। तो सीधा आप याद रख सकते हैं लेज़र का आविष्कार कौन है? तो थियोडोर मैनन को ही लेज़र का आधिकारिक आविष्कारक माना जाता है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो पेनिसिलिन का आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक एक समूह है जिसकी उत्पत्ति पेनिसिलियम कवक से हुई है। सभी पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं और जीवाणु के संक्रमण के इलाज में प्रयोग लाए जाते हैं। आमतौर पर ग्रामीण पॉजिटिव जीवधारियों के कारण होते हैं। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है। तो पेनिसिलिन खोजकर्ता कौन थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन या आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया। आप यहाँ से यह भी बतला सकते हैं। नेक्स्ट, रेडियम का पृथक्करण किसने बतलाया था? तो रेडियम का पृथक्करण मैडम क्यूरी द्वारा बताया गया। कब, किसके द्वारा बताया था? तो मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम का पृथक्करण बतलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकास का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया। यह बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। विकास का सिद्धांत बहुत बार पूछा जा चुका है। किसके द्वारा दिया गया है? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकास सिद्धांत दिया गया। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता कौन थे? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता अल्बर्ट आइंस्टीन सर थे। और अल्बर्ट आइंस्टीन सर को नोबेल पुरस्कार भी प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए ही 1905 में दिया गया था। 1905 में इनके द्वारा यह खोज किया गया। यह भी आप लोग याद रखेंगे। और इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? जब पूछे तो 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन सर को। किसके लिए? तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव की। तो इस तरह से आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, प्रयास किए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सीरीज अच्छा लगेगा और आपकी परीक्षा में यह मदद करेगा, आपके एग्जामिनेशन हॉल में यह आपको मदद करेगा और आपके रिजल्ट में भी यह कहीं ना कहीं यह वीडियो आपको सहायता प्रदान करेगा। लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।